हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 8 कंप्यूटर क्लास 8 क्यूब बेसिक। क्यूब बेसिक आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आपको पहले भी कह रहे हैं कि इस लैंग्वेज से आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट लूप से स्टार्ट करा रहे हैं। ये लूप क्या होता है? लूप ऐसे हो समझ लो आपकी जब सेम आपके स्टेप्स रिपीट हो रहे हो। ठीक है, मान लो आपने डिक्टेशन में गलती कर दी और मैं कहती हूँ कि इस वर्ड को 5 बार लिखो, तो एक तरह से लूप हो गया। ठीक है, आप सेम चीज बार बार कर रहे हो, लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि नहीं, जब तक लिखो कि जब तक हाथ ना दुख जाए। ठीक है, तो वहां पर कंडीशन कुछ और है कि हाथ ना दुख जाए। और अगर अब मैं कहूँ कि खाली बस 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, तो वो एक अलग तरह का लूप है, एक अलग तरह की सिचुएशन है। लूप का मतलब सेम स्टेप्स रिपीटेड आपको करने होते हैं। यहाँ आप देखो, वी कैन मेक इंटरेस्टिंग एंड एफिशिएंट प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था, वो वेब पेजेस वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। ये प्रोग्राम बनाने के लिए यूज होती है और इसमें हमारे जो प्रोग्राम बनते हैं उसमें लूपिंग वाला आपको बता रहे हैं। ये लूपिंग वाला पार्ट किस तरह से है, और लूप का मतलब होता है certain series of instructions which are to be repeated for a particular number of times or till the condition is satisfied। मैंने जस्ट 2 बार बताया आपको। पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम तो ये हो गया कि अगर मैं कहती हूँ इस वर्ड को 5 बार या इस लाइन को 5 बार लिखो, और एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर मैं कहती हूँ कि जब तक हाथ ना दुख जाए तब तक लिखो, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो 2 तरह की लूप आपको सिखाने जा रहे हैं, नेक्स्ट लूप और डू लूप। नेक्स्ट लूप में बस सिंपल से आपको पता होगा कि कितनी बार करना है, आपको 5 बार करना है, 10 बार करना है, वो आपको पता होगा। लेकिन जो डू लूप है ना, इसमें आपको तब तक करना है जब तक कोई कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती, गलत नहीं साबित हो जाती। मतलब मैंने कंडीशन दी कि हाथ दुखने तक इसको हमको करो, कि जब तक आपका हाथ नहीं दुखता आप उसको करेंगे, तो यह एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। और नेक्स्ट लूप का आपको इस तरह से सिंटेक्स दे दिया है इसका कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। पहले फॉर लूप लिखना है और फॉर के बाद वेरिएबल XYZ कुछ भी अपनी तरफ से लेते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू देनी है, एंडिंग वैल्यू देनी है कि इतने से स्टार्ट करना है, इतने पे जाकर आपको रुकना है। फिर बीच में इंस्ट्रक्शंस जो रिपीट करनी है बार बार, जो आपको उसमें लूप के अंदर डालनी है, और नेक्स्ट के बाद वो वापस वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो फिर से यहीं पहुंच जाएगा। फिर जो आपका वेरिएबल होगा उसी को लेगा, फिर से अगली वैल्यू लेगा। मान लो मैंने यहाँ पर देखो, आप क्वेश्चन से समझो। CLS का मतलब होता है क्यूब बेसिक। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। अगर स्क्रीन पे पहले से कुछ लिखा हुआ हो तो आउटपुट में आपको क्लियर करके तब नया आउटपुट देगा। तो CLS लिख दिया, इनपुट एंटर ए नेम। अब जब कोई स्ट्रिंग लेते हैं ना, कोई नेम अल्फाबेट कुछ लेते हैं, तो वो डॉलर का साइन लगता है उसके सामने। ए वेरिएबल है जो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो जो भी नेम यूजर एंटर करेगा कहाँ सेव हो जाएगा? ए वेरिएबल के अंदर, वो सेव हो गया। फॉर x इक्वल टू 1 to 5, जब तक x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 5 तक ना पूरी हो जाए तब तक वो उसको प्रिंट करता रहेगा जो नेम मैंने उसको दिया है। मान लो यहाँ पर मैंने, जैसे इसने कहा, आपने इसको चलाना स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही आप लिखेंगे ये लिखा हुआ आएगा एंटर ए नेम, तो आप जैसे कोई नेम देंगे और एंटर करेंगे तो वो उस नेम को 5 बार लिखेगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 बार लिखेगा। जब तक लिखेगा जब तक कि उसको 1 से 5 तक वो उसे कंप्लीट ना कर दे। यहाँ पर नंबरिंग चलती है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतने से इतने तक उसको करना है। लेकिन दूसरा जो लूप है आपका, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर 1 1 से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 1 to 5 बोल दिया ना, तो पहले 1 प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड होती है, फिर नेक्स्ट का मतलब फिर से लूप के पास जाएगा, 4 के पास जाएगा, फिर अब की बार क्या लेगा? x 2, 1 ली थी, अब 2 ली, फिर दोबारा से प्रिंट करेगा, नाम को दोबारा प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा। अब की बार x क्या लेगा? 3, तीसरी बार करेगा, फिर जाएगा, फिर क्या लेगा? 4। जब तक 5 नहीं आ जाता उसके पास तब तक वो उसको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट देखो आप, अगर मैं यहाँ पर स्टेप 2 दे दूं, ये फॉर लूप सेम वैसे ही लग रहा है मेरा। CLS का मतलब क्लियर स्क्रीन, पुराने आउटपुट को ये क्लियर करता है तब नया देता है फ्रेश करके स्क्रीन को। अगर यहाँ पर ये क्या देगा, हमें स्टेप दे रहा है 6 to 24, 6 से लेकर 24 तक स्टेप है। 6 से स्टार्ट करेगा, वो 24 तक उसको टाइप करता चला जाएगा, और ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है? x के अंदर, ठीक है। और ये स्टेप किससे लिए हैं? 2 से।
आप स्टेप में जितने से स्किप कराना चाहते हैं, जितने से आगे बढ़ना या घटना चाहते हैं, उस हिसाब से दे दो, माइनस में प्लस में कैसे भी। इससे वो इतने ही नंबर के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू को स्किप करता हुआ चलेगा। यहाँ खाली नंबर्स हैं, कोई स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए कोई डॉलर वॉलर कुछ नहीं लगाया जो पहले लगाया था। अब यहाँ स्टेप 2 से प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट कर दे सबसे पहले, नेक्स्ट एक्स। अब नेक्स्ट एक्स लेगा क्या, 2 ऐड करके। अब वहाँ 1 1 ऐड कर रहा था, या 2 2 ऐड करना शुरू करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस x के अंदर कितनी वैल्यू पहुंच गई, 8। ये एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके वेरिएबल है, वेरिएबल जो वेरी करे, जिसमें आपकी कोई वैल्यू जाके स्टोर हो। प्रिंट करेगा, अब कितना प्रिंट करेगा, x को। x में कितना है आपकी बार, 8 है। फिर अब दोबारा से x के पास जाएगा, नेक्स्ट x लेगा। अब कितने से बढ़ा हुआ मिलेगा, 8 से। अब उसे कितना मिला, 2 ऐड करके 10 आया, 10 को प्रिंट करा, फिर नेक्स्ट, इस तरह से चलेगा। अगर आपको घटते हुआ लेना है लूप में तो स्टेप में माइनस कर देना आप, सेम चीज़ है। नेक्स्ट आप देखो एग्जिट कैसे करते हैं। अगर लूप में से बीच में से कोई गड़बड़ हो जाए और हमें एग्जिट करना पड़ जाए, तो उसके लिए एग्जिट कमांड होती है, एग्जिट 4। ठीक है, 4 लूप से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एग्जिट 4 होता है। अब वही सारे स्टेप CLS स्टार्टिंग में लगाओ, लूप लगाया, CT आपका एक वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ CT की जगह। इन्होंने CT का मतलब यहाँ पर टोटल से करके लिया है, तो आप ये वेरिएबल आपके होते हैं, ये कमांड्स है। फॉर, इनपुट, इफ, एग्जिट, फॉर, एंड इफ, लेट, नेक्स्ट, प्रिंट, ये सारी कमांड है। बाकी SM, N, CT ये सारे वेरिएबल है जो आप अपनी मर्जी से लेते हो। कमांड आप अपनी मर्जी से नहीं लेते, वो प्री डिफाइंड है, ये किस काम के लिए कौन सी कमांड यूज होगी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है CT इक्वल टू 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक CT की वैल्यू देती है। अब यहाँ आपसे कह रहे हैं इनपुट द वैल्यू ऑफ n, यहाँ यूजर से लेंगे, वैल्यू ऑफ n यूजर से लेंगे। यहाँ कोई डॉलर नहीं लगा तो सिंपल नंबर लेंगे, नंबर कुछ भी डाल दिया। अगर वो नंबर इतना डाल दिया 455, तो ये एग्जिट कर जाएगा, लूप में आगे नहीं बढ़ेगा और एग्जिट करके एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ लूप है ना आपका, यहाँ तक लूप चल रहा है, नेक्स्ट CT तक। और ये वाली प्रिंट कमांड आपकी गलत है, यहाँ इसको हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है। प्रिंट SM ये है आपकी सही कमांड। ये सीधा यहाँ से निकलकर कहाँ पहुंचेगा, अगर आपने ये नंबर गलती से भी या आपने किसी भी तरह से ये नंबर डाल दिया, सीधा बाहर, लूप से बाहर। लूप यहाँ स्टार्ट हुआ है ना, लूप के अंदर मैंने कंडीशन दे दी, जैसे यूजर ने से नंबर डलवाया और उसने 455 डाला, सीधा लूप से बाहर। ठीक है, और यहाँ पर एंड पर पहुंच जाएगा, सीधा यहाँ नहीं, एंड पर पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया, यूजर ने कोई और नंबर डाला, तो यहाँ पर आपका ये उसको सम करता चला जाएगा और SM के अंदर जोड़ता चला जाएगा। SM आपका स्टार्टिंग में 0 होगा, ये भी एक वेरिएबल है। n जो यूजर ने दिया, मान लो 5 दिया, तो 0 + 5 5 हो गया, SM में इकट्ठा हो गया जाके। नेक्स्ट CT लिया, अब पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा, CT में कितना चला जाएगा, 2। फिर दोबारा पूछा नंबर, हमने मान लो दे दिया 5 और दे दिया। फिर ये कंडीशन तो हुई नहीं उसकी, बाहर तो निकलेगा नहीं, लूप के अंदर ही रहेगा। तो ये 2 लाइनें तो इग्नोर हो जाएगी जब तक मैं इसमें 455 ना लिखूँ, ये 2 लाइनें इग्नोर होती रहेगी, तो लूप के अंदर रहेगा। तो ये आपका एंड इफ तक, ये 3 लाइनें आपकी इग्नोर होगी। एंड इफ से लेकर एग्जिट 4 और एंड इफ, आपका जितना इन्होंने वैल्यू दी है उसको लेकर ये सीधा यहाँ पहुंचेगा। 5 दिया है ऑलरेडी, SM में क्या सेव था पिछली बार, 0 + 5 कितना था, 5। अब 5 है SM के अंदर, और 5 प्लस मेरा वाला इस बार का 5 + 5 10, और जाके किस में इकट्ठा हुआ, SM में। ठीक है, SM में ही इकट्ठा रहेगा, और वापस जब आएगा तो SM में फिर जुड़ जाएगा। ठीक, अब फिर से CT के पास जाएंगे। अब CT के पास वैल्यू हो गई 3 लेकर वो यहाँ या तीसरी बार पूछ रहा है नंबर डालो, मैंने डाल दिया इस बार ये वाला नंबर, तो ये लूप में से बाहर निकल जाएगा, इफ कंडीशन को बंद कर देगा, सीधा बाहर। लेकिन अगर मैंने डाला 10, तो ये 3 लाइनें छोड़ देगा, यहाँ आएगा। लेट का मतलब ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ जोड़ के इसमें डाल रहे हैं, ये कमांड है लेट। तो अब की बार SM में कितना है, 10 + 10 कितना कर लेगा, फिर 20। SM के अंदर अब कितना इकट्ठा हो गया, 20। इस तरह से सेम स्टेप आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इससे आपका बहुत फायदा होता है, एफर्ट बचते हैं, आपका स्पेस बचता है मेमोरी में। ठीक है, बार बार कमांड, और लेंथ कम हो जाती है आपके प्रोग्राम की, जिससे कि स्पेस कम घेरता है वो। अब एक और लूप है डू लूप। डू लूप में क्या होता है, कंडीशन दी जाती है कि जब तक ये काम ना हो जाए तब तक आप इसको करते रहो। यहाँ देखो,
इनपुट सम इक्वल टू 0, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ वेरिएबल ले लिया सम जो कि 0 है, नहीं भी लेती तो भी वो 0 बाय डिफॉल्ट ले लेता है। किसी भी वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट मतलब अगर हम उसको शुरू में इसको इनिशियलाइज नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं देते तो स्टार्टिंग में उसको 0 लेता है, और कोई स्ट्रिंग हो तो उसको एम्प्टी लेता है खाली। इनपुट करा लिया नंबर, और -1 क्विट करने के लिए कंडीशन है, अगर -1 डाला तो क्विट कर देगा, निकल जाएगा बाहर। अच्छा वो नंबर ले लिया, एक वेरिएबल है नंबर नाम का, इसके अंदर वो जो नंबर यूजर ने डाला वो सेव कर लिया। अब लूप चलाया हमने, और लूप में कहा कि द सम इज सम, सम जो है अभी फिलहाल कितना है, जो नंबर दिया है यहां से वो एंड कर दिया, जब तक यूजर -1 नहीं डालेगा। कंडीशन ये है जब तक यूजर -1 नहीं डालेगा आप लूप में रहोगे। अब यहाँ पर एंटर द नंबर, नंबर जो भी मिला वो लेकर आ गए, किसके अंदर सेव हो गया, नंबर के अंदर। फिर आप दूसरा नंबर दे दिया, तीसरा नंबर दे दिया, -1 दिया होगा तो बाहर आ गए, ठीक है। अब यहाँ एग्जिट कमांड बता रहे हैं, ये एग्जिट कमांड किस लिए होती है, इफ इनवैलिड डेटा हैज बीन रेड द एग्जिट स्टेटमेंट कैन प्लेस्ड वेयर इन द लूप। अब यहाँ पर डू जैसे फॉर लूप से बाहर निकलने के लिए हम, अगर हमें बाहर निकलना होता था तो एग्जिट 4 करते थे, ठीक है। कोई कंडीशन ऐसी रख देते थे कि हमें बाहर निकलना है तो हम एग्जिट 4 कर देते थे। इस वाले लूप में, डू वाले लूप में, अगर आपको बाहर निकलना है कोई कंडीशन देकर, कोई एरर हो जाए, कुछ हो जाए, तो एग्जिट स्टेटमेंट होती है इसके लिए, खाली एग्जिट। इफ इनवैलिड डेटा हैज बीन रेड द एग्जिट स्टेटमेंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द लूप। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो आप एग्जिट डाल सकते हैं, नहीं तो आपका प्रोग्राम लूप में घूमता रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये एग्जिट भी आपको सीखने पड़ेंगे दोनों लूप लगाने के लिए, कि आप इस कंडीशन पर एग्जिट भी कर सकते हो। अगर लूप में कुछ गड़बड़ हुई और वो घूमता ही चला गया तो आप ये वैल्यू भी रखकर उसको एग्जिट कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो। अब क्यू बेसिक में कुछ फंक्शंस होते हैं, बने बनाए कुछ फंक्शंस पड़े होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। बिल्ट इन मतलब वो अंदर ही पड़े हैं, लाइब्रेरी फंक्शन कह रहे हैं उनको, और उनके साथ जो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और अंदर आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, जिस पे भी हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मान लो मैं फंक्शन का नाम है INT और मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, नंबर, मतलब इस नंबर में इंटीजर पार्ट पूछ रही हूँ मैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, इसको इंटीजर में चेंज करना चाह रही हूँ, आउटपुट आ गया राउंड करके 38। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन से फंक्शन के लिए आप कौन सा फंक्शन किस काम के लिए यूज करते हैं। ABS का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। कोई भी आप माइनस में दो, प्लस में दो, चाहे किसी में भी दो, वो उसको प्लस में ही दिखाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है। साइन मतलब वो उसका साइन बता देगा। मान लो आपने साइन और वो अंदर आर्ग्यूमेंट दे दिया कोई भी नंबर, तो बताएगा कि ये माइनस का है। ऐसे साइन और कोई नंबर दिया तो ये बताएगा कि ये प्लस का है। मोड जो है रिमाइंडर बताता है। अगर मैं 15 मोड 2 लिखूं तो ये रिमाइंडर, तो ये आंसर देगा 1। यह हमारा सिर्फ हमें क्या बताता है, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये तो हो गए न्यूमेरिकल फंक्शंस, बहुत सारे होते हैं, आपको थोड़े से 2-4 समझाएं। कुछ होते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस, वो स्ट्रिंग पर अल्फाबेट पर काम करते हैं, ठीक है, एक लाइंस पर काम करते हैं, वर्ड्स पर काम करते हैं। यहाँ पर है आपका पहला राइट। अगर कोई आपने स्ट्रिंग दी है, मान लो मैंने दिया सॉफ्टवेयर, और उसमें से पूछ रही हूँ मैं राइट के शुरू के 5 या लास्ट के 5, उस तरह से लेफ्ट के इधर की बताएगा और राइट उधर के बताएगा। तो मैंने राइट के 5 पूछा है, तो राइट के 5 कैरेक्टर जितने भी इसके पास इसके हाथ लगे वो सारे आपको ये दिखा देगा। राइट साइड के इसको कितने 5 कैरेक्टर कहा है हमने, 5 कैरेक्टर हटाने हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 और ये आपका 5th से दिखाएगा, ठीक। शुरू के लेफ्ट वाले ये हो गए, राइट वाले इधर हो गए। लेफ्ट वालों को हटा देगा और सिर्फ इधर वालों को दिखा देगा। अगर मैं लेफ्ट कहूंगी तो ये इधर वालों को हटा देगा, सिर्फ लेफ्ट वाले को दिखाएगा। सिर्फ 5 लेफ्ट वाले दिखा दिए। मिड के कहूंगी तो मिड वाले ये कहां से कहां तक शुरू करेगा, तीसरे से शुरू करके 3 ले लेगा। तीसरा हो गया 1 2 3 और 3 ले लेगा 1 2 3। इस तरह से काम करता है। ऐसे आपका लेंथ, तो ये सिर्फ लेंथ बताएगा, ये कितने लंबी है, कितने कैरेक्टर है। लेंथ लिखा आपने तो यह कैरेक्टर बता देगा। सब में डॉलर लगा है, स्ट्रिंग वालों में ध्यान रखना। यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब उसमें आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यूज ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर आप लिखोगे उसकी कितनी स्ट्रिंग वैल्यू है वो आपको रिटर्न करेगा, बस।